जय जय सिया राम, जय हनुमान, जय नीम करोली बाबा की जय हो। ये आज मैं आपके सामने 4 कार्ड लेकर आई हूँ। 1 1 2 3 4। आप इसमें से अपने 2 कार्ड पिक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। 2 कार्ड आप चूज़ कर लीजिए, फिर उसका मैं रीडिंग आपको बताऊंगी कि हनुमान जी आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। ये है सबसे चौथा वाला कार्ड, सबसे लास्ट का कार्ड। इसमें प्राण प्रतिष्ठा, प्राण, ब्रीथ, सांस। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जब 2 रूह के बीच, 2 आत्मा, 2 सोल के बीच संबंध का जो धागा टूटता है, तो यूनिवर्स एक पवित्र मौन पैदा करता है। हनुमान जी का ये रूप ये कह रहा है कि तुम्हारा ये सेपरेशन कोई अंत नहीं है, बल्कि एक महाविश्राम। जैसे सांस लेने के लिए फेफड़ों को पहले खाली होना पड़ता है, वैसे ही नए मिलन के लिए इस खालीपन का होना अनिवार्य है। आप समझ रहे हैं कि हनुमान जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। तुम्हें लग रहा है कि रिश्ता ये मर चुका है, लेकिन देखो, हनुमान जी के हाथों में प्राण की शक्ति है। वे कह रहे हैं जो टूट गया, जो खो गया, उसे मत खोजो। जो भीतर जीवित है उसे जगाओ। यह कार्ड एक गुप्त संदेश है। तुम्हारे और उनके बीच की अदृश्य डोर अभी टूटी नहीं है, वह बस एक सूक्ष्म हो गई है, वो अदृश्य हो गई है। जब तुम अपनी एनर्जी को विलाप से हटाकर फोकस पर ध्यान लगाओगे, तो तुम्हारी प्राण शक्ति उस तक एक गूंज की तरह उनके कानों में पहुंचेगी। हे प्रिय आत्मा, हे प्रिय सोल, तुम जिस रिश्ते के लिए तड़प रहे हो, उसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी ऊर्जा को पुनर्जीवित करना होगा। हनुमान जी का ये प्राण कार्ड कहता है कि जीवन शक्ति, लाइफ फोर्स कभी ख़त्म नहीं होती। अगर तुम्हारे प्यार में सच्चाई है, अगर तुम्हारे प्यार में थोड़ी सी भी सच्चाई, ईमानदारी है, तो ये मौन केवल एक ठहराव है, अंत नहीं है। अपनी सेहत सुधारो, अपनी चमक वापस लाओ और खुद को इतना शक्तिशाली बनाओ कि जब तुम दोबारा मिलो उस आदमी, उस औरत, उस शख्स से, उस सोल से, तो एक नए और ऊर्जावान स्वरूप से मिलो। उसको ये लगे कि तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा है, एक चमक है जो कभी धुंधली नहीं पड़ सकती किसी के आने से या किसी के चले जाने से। तुम अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने स्वास्थ्य, अपने मानसिक शांति को तुम पहले प्राथमिकता दो। हनुमान चालीसा का पाठ करो ताकि मन का डर और भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। हनुमान जी का व्रत करो, नीम करोली बाबा का भजन करो, उनका कीर्तन करो, उनके खो जाओ, अपने आप को उनके अंदर समा दो। बस यही तुम्हारा। अब मैं दूसरा कार्ड ओपन कर रही हूँ, तो देखते हैं हनुमान जी ने आपके लिए क्या मैसेज दिया है। द सर्वेंट दास, ये बहुत अच्छा कार्ड आपके लिए आया है। कार्ड स्पष्ट रूप से बता रहा है कि उनकी वापसी का समय आपके और आपके बीच के ईगो के ख़त्म होने पर ही निर्भर करता है। ये कार्ड पृथ्वी तत्व और स्थिरता से जुड़ा हुआ है। ये संकेत देता है कि वापसी में थोड़ा पेशेंस, थोड़ा धैर्य लगेगा। ये तुरंत होने वाली घटना नहीं है, बल्कि एक धीमी और एक स्थायी प्रक्रिया है। जब आप उन्हें पाने की जिद छोड़कर उनके प्रति केवल प्रेम और सेवा का भाव रखेंगे, तभी उनके लौटने का मार्ग खुलेगा। जब आप पूरी तरह से सरेंडर कर देंगे और भगवान श्री राम के प्रतीक पर भरोसा छोड़ देंगे, राम जी, हनुमान जी, नीम करोली बाबा का भरोसा रखेंगे, उसी पल उनके लौटने की ऊर्जा सक्रिय हो जाएगी। ये इस कार्ड में स्पष्ट रूप से दिख रहा है, जो मैं आपको बता रही हूँ। जब आप पीछा करना
बंद करके हनुमान जी की तरह अपनी साधना और खुद को बेहतरीन बनाने में लग जाएंगे, तब वो वापस आ जाएंगे। ये कार्ड बताता है, जैसे ही आप अपने भीतर की कड़वाहट को विनम्रता में बदलेंगे, टेलीपैथिंग के जरिए उन्हें आपकी सकारात्मकता महसूस होने लगेगी। कार्ड कहता है, सर्व अदर टू फाइंड योर पाथ, यानी जब आप दूसरों की मदद करेंगे तो खुद को व्यस्त रखेंगे, अपने आप को बिजी रखेंगे, तब नियति अचानक उन्हें आपकी ओर मोड़ देगी। समय अभी धुंधला है क्योंकि ब्रह्मांड आपकी परीक्षा ले रहा है। ये कार्ड कहता है कि 3 हफ्ते से लेकर 3 महीने के भीतर स्थिति में 100% बदलाव आएगा। बशर्ते ये है कि आप अपनी जिद को विनम्रता में बदल दें। हनुमान जी नीम करौली बाबा आपके साथ हैं। अगर उनको आपके पास आना है तो वो ज़रूर आएंगे। मेरे पास कुछ रेमेडी है, कुछ उपाय हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, और अगर हो सके तो आप उन उपाय को ज़रूर करिए। अगर आप ये उपाय करना चाहते हैं तो ये क्रिया आपको अगले 21 दिनों तक रात में सोने से पहले करनी होगी। मौन आसन, सुखासन में बैठें और अपनी आंखें बंद करें। 5 बार गहरी और लंबी सांस लें। महसूस करें कि ब्रह्मांड की प्राण शक्ति आपके भीतर समा रही है। जैसे पहले मैंने आपको कार्ड में बता चुकी हूँ कि उसमें प्राण लिखा था। मन में कल्पना करें कि आपके और उनके बीच जो अहंकार की दीवार है वह हनुमान जी की गदा के प्रहार से टूट रही है। अपने हृदय चक्र हार्ट सेंटर पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस मंत्र का 108 बार मानसिक जाप करें। ओम हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट स्वाहा। स्वाहा जो वर्ड है वो आपके लिए ऑप्शनल है, आप चाहे उसको बोलें या ना बोलें।